नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत घोषणा की है कि अब से शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण 50% हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा। यानी सड़कों के निर्माण के लिए 50% पैसा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और 50% का खर्च शहरी स्थानीय निकाय को करना होगा। मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के पास पैसे की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि शहरों में जनता की मांगों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 506 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और मुरम्मत का कार्य किया जाएगा। इस पर 141 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आगामी 15 दिनों में प्रस्तावित सड़कों का टेंडर जारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश में लगभग 850 किलोमीटर लंबाई की 313 सड़कें बनाई जानी है, जिस पर लगभग 425 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और नई सड़कें WBM के स्थान पर ब्लैक टॉप तकनीक से बनाई जाएंगी। इन सड़कों पर पानी नहीं भरेगा और यातायात भी सुगम रहेगा। उन्होंने कहा कि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कें मार्केट फीस द्वारा अर्जित आय से बनाई जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से मार्केट फीस से होने वाली आय में कमी आई है और इसलिए इन सड़कों के निर्माण हेतु HRDF फंड से बिना ब्याज के 150 करोड़ रुपए विपणन बोर्ड को उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक मंडियों तक जाने वाली सभी सड़कें बन जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई सड़कें बनने के बाद जिला परिषद को इन सड़कों के रखरखाव का कार्य सौंप दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के संबंध में विधायकों से मांग और सुझाव लिए गए हैं और इसके अनुरूप लोक निर्माण विभाग द्वारा आगामी 1.5 साल में कुल 2750 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। इस पर लगभग 1600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 112 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं। यह उनका टेंडर हो चुका है। उनके निर्माण पर लगभग 30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण और फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा 197 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 402 करोड़ रुपए खर्च आएगा। हर 6 महीने में सर्टिफिकेशन के माध्यम से सड़कों की हालत की जानकारी लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हरियाणा में औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम के 24 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं। तो उसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनाई है, सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करके, चाहे उसमें PWD है, चाहे HSVP है, मार्केटिंग बोर्ड है, HSIDC है, हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग का भी कुछ पोर्शन उसमें रहता है, जैसे FMDA, GMDA। तो ऐसे ये सारे डिपार्टमेंट है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। और दूसरा विषय है, आजकल शिक्षा को लेकर के अनाप शनाप बयानबाजी लोग कर रहे हैं, स्कूलों को लेकर, अध्यापकों को लेकर। वो भी जो एक ठीक पिक्चर है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, तो आप उस पर भी पूरा अभी तक जो आपने उसका एनालिसिस किया होगा, जो लोग उल्टी सीधे प्रचार करते हैं, उसमें से कुछ बातें आपके पास ध्यान में हो तो ज़रूर ध्यान कराइए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से सारी बात आपके सामने रखेंगे। बाकी 2-3 चीज़ें सूचनार्थ हैं, वो बड़ा विषय नहीं है। तो पहले तो मैं सड़कों का विषय आपके सामने रखूँगा कि हमारी सड़कें, जैसे मैंने बताया कि 5-6 डिपार्टमेंट हैं, PWD, HSMB, अर्बन लोकल बॉडीज, HSIDC, HSVP, टाउन कंट्री प्लानिंग, और एक है नेशनल हाईवे। लेकिन नेशनल हाईवे का काम हमारे पास नहीं होता, वो सब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो उसको देखती है और वो हमारे बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, उसके बारे में कई बार बता चुका हूँ मैं। जहाँ तक मार्केटिंग बोर्ड का विषय है, इसमें जो काम पहले पूरे हो चुके हैं या जारी हैं, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा मैं। लेकिन अभी जो काम सब नीचे से फीडबैक लेने के बाद जिन पर अभी काम शुरू करना है, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से लेकर फिर फाइनेंस की और फिर उसके बाद उसका टेंडरिंग प्रोसेस, उसको कंप्लीट करना। सबसे पहले तो वो बता रहा हूँ मैं कि इसमें 850 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल सड़कें हैं ये 313, जिस पर लगभग 425 करोड़ रुपये खर्च आएगा। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें सामान्यतः जो वहाँ फीस आती है, मार्केट फीस, उसी में से बनाई जाती हैं, क्योंकि अभी पिछले 2-3 वर्षों से ये जो फीस आने का क्रम है ये थोड़ा कम हुआ है। कुछ तो 3 कानूनों के कारण से, कुछ हमने उसमें रेट कम कर दिए और कुछ MSP से रेट ज़्यादा मिलने के कारण से बिक्री मंडियों से बाहर होने लगी। तो उसके कारण से स्वाभाविक है मार्केट फीस
उसमें से पिछले 3 साल कम आई है। फिर भी हमने कहा कि इन सड़कों को सबको बनाएंगे। डिपार्टमेंट ने यानी हमारे बोर्ड ने कहा कि हमको 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिल जाए तो ये सारी सड़कें बना देंगे। वो पैसा HRDF के फंड में से विदाउट इंटरेस्ट उनको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनके पास जब पैसा आएगा तो वापस दे सकेंगे। तो ये सब कुछ तो सड़कें 31/3/23 तक इसमें कंप्लीट हो जाएंगी जो भी वर्तमान में चल रही हैं और जिनके भी टेंडर जारी हो गए हैं, जिसकी स्वीकृति अब होगी। और वो जो सब विचाराधीन जो आगे के काम जो मैंने बताया है 31/3/24 तक, यानी मार्केट कमेटी की कोई नई सड़क 31/3/24 के बाद बचेगी नहीं। किसी भी गांव का रास्ता जो मार्केटिंग बोर्ड के साथ मंडी के साथ जोड़ना है, हाँ कुछ नई मंडियां बनेंगी उसके लिए हो सकता आवश्यकता पड़े, लेकिन वर्तमान में जो मंडी स्ट्रक्चर है उसके हर गांव तक की अप्रोच 31/3/24 तक हम सड़कें कंप्लीट कर देंगे। साथ साथ फिर रिपेयर का काम चलता रहेगा। उसमें भी हम जो विचार कर रहे हैं अभी फाइनल करेंगे तो फिर से आपको दोबारा बताएंगे कि आगे से नई सड़क बनने के बाद इसको हम हैंडओवर कर देंगे जिला परिषद को, और जिला परिषदों को बजट भी देंगे रिपेयर का, ताकि वहाँ एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा खड़ा हो जाए। उनका चूँकि बहुत बड़ी संख्या में होता है, स्थानीय तौर पर हमारे जिला परिषद को ठीक से ज्ञान होता है, जल्दी से वो रिपेयर भी करा पाएंगे। यहाँ प्लानिंग में, योजना में, रिपेयर में समय ज़्यादा लगता है। एक दूसरी बात, अब जो नई सड़कें बनेंगी वो जो पहले हमारी जो मेथोडोलॉजी है उन सड़कों का जो प्रकार है वो WBM को क्या कहते हैं, वाटर बाउंड। हाँ, तो वो थोड़ा उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो उतने बढ़िया नहीं होते हैं जितने PWD के होते हैं। तो इसको हम बदल करके और अब सब सड़कें ब्लैक टॉप बनेंगी, और ब्लैक टॉप बनने के बाद उनकी आयु खर्च ज़्यादा आएगा, लेकिन क्योंकि अब गांव में भी वाहनों का आना जाना, ट्रैफिक का जो काफ़ी संख्या उसकी बढ़ गई है, अब मूवमेंट जो है गांव से भी वाहनों की काफ़ी होती है, तो जल्दी सड़कें ना टूटें इसलिए उसको ब्लैक टॉप करने का उस पर बजट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब आगे से वो सब करेंगे। कुल मिलाकर के लगभग 12,500 किलोमीटर सड़कें मार्केटिंग बोर्ड ये बनाई हुई है, और जो रिपेयर करते हैं ये इसका साइज है। दूसरा है B&R। इसी प्रकार B&R की भी उनकी सड़कें तो खैर डिमांड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने जो अभी प्रपोजल बनाया उसमें सभी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने सड़कों का जो चयन किया है, और वो भी विधायकों से काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है और भी करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं 90 विधानसभाओं में, वो अगले 1.5 साल में कुल 2750 किलोमीटर सड़कें ये बनेंगी। 1150 ये सड़कें हैं बनेंगी या रिपेयर होंगी, और इस पर 1660 करोड़ रुपया ये खर्च आएगा। इसकी प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बनाई है। अब अगले 15 दिन में, 1 महीने में सारा इसका क्लियरेंस लेकर के और हम जो है टेंडर की प्रोसेस पूरी करके इस काम को चालू कराएंगे। छोटे काम हैं वो जल्दी हो जाएंगे, थोड़े लंबे काम हैं वो वही फिर मार्च 24 तक ये कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद मैं समझता हूँ PWD की भी जो छोटी सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की हैं वो काफ़ी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर तो बाद में रिपेयर का काम बचेगा। हमने अभी बजट सेशन में कहा था कि आगे से नई सड़कों के साथ साथ रिपेयर के काम पर भी प्रमुखता रहेगी, तो बजट का 50% रिपेयर में ही लगाएंगे ताकि रिपेयर की जो शिकायतें हैं वो ना आए। इसमें इनका भी जो टोटल दायरा है 28,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, पूरा जाल जो है ये प्रदेश में ये फैला हुआ है। फिर है HSVP की कुल 112 किलोमीटर की ऐसी सड़कें हैं जो या तो काम हो रहा है या टेंडर प्रक्रिया अधीन है। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ सेक्टर है इस समय सबकी जानकारी ले ली गई है, और वो 112 किलोमीटर की सड़कें लगभग 36 करोड़ रुपया, ये इसका काम बहुत शीघ्र ये पूरा हो जाएगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।